फोन की एक घंटी बजती है और तुम्हारा सीना सिकुड़ जाता है। एक मैसेज की आवाज आती है और तुम्हारे भीतर का संतुलन हिल जाता है। एक लड़की मुस्कुरा दे तो तुम्हारा आत्मसम्मान पिघल जाता है, और अगर वही नजरें फेर ले तो रातें जागते हुए कटती है। इतनी कमजोर अवस्था में जी रहे हो तुम कि एक स्त्री की स्वीकृति या अस्वीकृति तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय कर देती है। जरा सोचो, कितने लड़के हैं जिन्होंने सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि किसी ने बात करना बंद कर दिया। कितने हैं जो एक धोखे के बाद शराब के गिलास में डूब गए, और कितने ऐसे भी जिन्होंने किसी के छोड़ जाने पर अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। एक इंसान की कीमत इतनी सस्ती कैसे हो गई कि वह किसी और की हां या ना पर टिकी हो? तुम सोचते हो ये तुम्हारा निजी दुख है, लेकिन इतिहास गवाह है ये कहानी नई नहीं है। हर युग में, हर सभ्यता में आदमी मोह के जाल में फंसा है। राजाओं ने साम्राज्य खड़े किए, युद्ध जीते, सेनाएं झुकाई, लेकिन एक आकर्षण उनकी पूरी चेतना पर भारी पड़ गया। तब युद्ध हुए। आज युद्ध नहीं होते, तब साम्राज्य डूबते थे। आज करियर डूबते हैं, तब सिंहासन गिरते थे। आज परीक्षा छूटती है, नौकरी जाती है, जिंदगी की रफ्तार टूट जाती है, लेकिन गुलामी वही है। आज भी आदमी यही कहता है, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। ध्यान से सुनो, ये प्रेम नहीं है, ये लत है। जैसे शराबी कहता है, शराब के बिना मैं अधूरा हूं। जैसे जुआरी कहता है, खेले बिना चैन नहीं। बस नशे का नाम बदल गया है। पहले ये मोह मिठास देता है, तुम्हें लगता है अब सब मिल गया, लेकिन थोड़े समय बाद वही मिठास जहर बन जाती है। वही मोह तुम्हें रुलाता है, वही तुम्हें तोड़ता है, और पूरा जीवन उसी एक चेहरे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। सुबह उठते हो, ध्यान याद नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती। रात को आंख बंद करते हो, ईश्वर नहीं याद आता। सिर्फ वही आदत, वही चेहरा, वही निर्भरता। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? इस गुलामी पर तुम्हें गर्व होता है। तुम कहते हो, ये मेरा सच्चा प्यार है। सच ये है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा आत्मधोखा है। याद रखो, प्रेम तुम्हें आजाद करता है, मोह तुम्हें बांधता है। प्रेम तुम्हें गहराई देता है, मोह तुम्हें खोखला कर देता है। लेकिन तुम दोनों को एक ही समझ बैठे हो, और इसी भ्रम ने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद की है। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है। मोह सामने वाले को इंसान नहीं, वस्तु बना देता है। तुम कहते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन भीतर की सच्चाई होती है, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने अनुसार चाहता हूं। ये चाहत है, ये अधिकार की भूख है, ये प्रेम नहीं है। इतिहास में ऐसे कितने बुद्धिमान, शक्तिशाली, विद्वान लोग हुए जो बाहरी युद्ध जीत गए, लेकिन भीतर के मोह से हार गए। एक क्षण की वासना सालों की साधना पर भारी पड़ गई। एक आकर्षण पूरे विवेक को निगल गया। आज तुम्हारे पास भी शक्ति है, प्रतिभा है, संभावनाएं हैं, लेकिन अगर मन मोह में फंस गया तो पतन तय है। सच्चा प्रेम क्या है जानते हो? सच्चा प्रेम कहता है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम्हारे साथ रहो या न रहो। वहां कोई शर्त नहीं होती, कोई अधिकार नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह हमेशा कैद करता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम आजाद बनना चाहते हो या किसी और की नजर के गुलाम। ध्यान से सुनो, तुम्हारी भाषा में ही तुम्हारी गुलामी छुपी है। तुम सामने वाले को इंसान नहीं समझते, तुम उसे अपनी जायदाद बना लेते हो। और जब जायदाद हाथ से निकलती है तब दर्द होता है, तब दिल टूटता है, तब तुम कहते हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन सच जानना चाहते हो? जहां जायदाद होती है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम में कोई टूटन नहीं होती, प्रेम में न हार होती है न जीत। प्रेम तो स्वतंत्रता है, प्रेम तो उड़ान है,
प्रेम में अगर दूसरा चला भी जाए तो भी तुम्हारे भीतर प्रेम बचा रहता है, क्योंकि प्रेम किसी शर्त पर खड़ा नहीं होता। मोह हमेशा शर्तों पर खड़ा होता है। तुम कहते हो जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूं। इसका सीधा मतलब है तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर नहीं है, वो बाहर टिकी हुई है, और बाहर की हर चीज अस्थायी है। इसीलिए मोह हमेशा टूटता है। इतिहास देखो, कितने संत गिर गए, कितने राजा अपनी शक्ति खो बैठे, कितने कवि अपनी कविता खो बैठे। क्यों? क्योंकि मोह में स्वतंत्रता नहीं होती, वहां सिर्फ प्यास होती है, अधिकार की भूख होती है। आज चारों तरफ देखो, लोग रिश्तों में हैं लेकिन खुश नहीं हैं, क्योंकि वे प्रेम में नहीं हैं, वे मोह में हैं। और मोह में लोग एक दूसरे को कसते रहते हैं, बांधते रहते हैं। लेकिन याद रखो, जितना ज्यादा बांधोगे उतनी ही दूरी पैदा होगी। मोह जितना कसता है प्रेम उतना ही भागता है। यही प्रेम और मोह का सबसे बड़ा अंतर है। प्रेम में तुम दूसरे को फूल की तरह देखते हो, खिला तो भी सुंदर, मुरझाया तो भी पूज्य। लेकिन मोह में तुम कहते हो जो मेरा है वही सुंदर है। जैसे ही वो मेरा नहीं रहा तुम रोने लगते हो। तुम कहते हो मेरा दिल टूट गया। सच ये है, तुम्हारा दिल कभी था ही नहीं। जो टूटा है वो मोह की रस्सी थी। रस्सी टूटी और तुम जमीन पर गिर गए। अगर प्रेम होता तो टूटन नहीं होती। प्रेम में करुणा होती है, आशीर्वाद होता है। प्रेम में अगर दूसरा चला भी जाए तो उसकी स्मृति जहर नहीं बनती, वो आशीर्वाद बन जाती है। याद रखो, मोह तुम्हें खाली करता है, प्रेम तुम्हें भरता है। मोह तुम्हें गुलाम बनाता है, प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है। मोह तुम्हें रोता छोड़ता है, प्रेम तुम्हें नाचता छोड़ता है। जब तक तुम ये फर्क नहीं समझोगे तुम बार बार वही गलती दोहराते रहोगे। हर बार दिल टूटेगा, हर बार तुम उसे प्रेम कहोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें समझ आ गया कि प्रेम और मोह दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम सोचते हो मोह अचानक पैदा हो जाता है। नहीं, ये बचपन से बोया गया बीज है। समाज ने बोया, परिवार ने सींचा, धर्म ने ढांचा दिया। तुम्हें सिखाया गया औरत के बिना आदमी अधूरा है। बचपन की कहानियां याद करो, हर कहानी में राजकुमार और राजकुमारी। क्या कभी कोई कहानी सुनी जहां राजकुमार अकेले ही पूर्ण हो? स्कूल, कॉलेज, फिल्में, गाने, उपन्यास, सबने इस आग में घी डाला। हर गीत ने यही दोहराया, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य किसी स्त्री को पाल लेना है। धीरे धीरे ये विचार तुम्हारा धर्म बन गया। सुबह आंख खुलते ही तुम उसी को ढूंढते हो। रात को सपनों में वही घूमती है, और अगर वो नहीं मिली तो जीवन अधूरा लगने लगता है। इतिहास देखो, दुर्योधन के पास सत्ता थी, धन था, सेना थी, लेकिन द्रौपदी के प्रति उसका मोह इतना गहरा था कि पूरी सभ्यता युद्ध में जल गई, राज्य मिट गए, लाखों लोग मरे। असल कारण क्या था? मोह। आज वही कहानी दोहराई जा रही है। अब युद्ध नहीं होते, आज लड़का कॉलेज छोड़ देता है, आज नौकरी छोड़ दी जाती है, आज कोई अपनी जान तक दे देता है। तुम इसे त्रासदी कहते हो। सच ये है, ये अंधापन है। समाज ने तुम्हें सिखाया औरत के बिना जीवन अधूरा है, और तुमने बिना सोचे इसे सच मान लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी ध्यान से देखना, एक मुस्कान, एक मैसेज, एक कॉल, और तुम्हारे भीतर तूफान उठ जाता है। ये प्रेम नहीं है, ये गुलामी है। और जब तक तुम इसे प्रेम कहते रहोगे तब तक तुम आजाद नहीं हो पाओगे। तुम्हारी नींद गायब हो जाती है, तुम्हारा ध्यान टूट जाता है। तुम्हारी वो ऊर्जा जो रचनात्मकता, ध्यान और कार्य में बह सकती थी, मोह की आग में जल जाती है। और ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, ये पूरी सभ्यता की कहानी है। राजाओं से लेकर कवियों तक, संतों से लेकर साधुओं तक, कोई साम्राज्य हार गया, कोई साधना खो बैठा,
और किसी ने अपनी आत्मा ही गवा दी। मोह धीरे धीरे कैद बनता है। शुरुआत में वो शहद जैसा लगता है। तुम्हें लगता है मैंने सब पा लिया, लेकिन वही मिठास धीरे धीरे रस्सी बन जाती है और तुम उसी रस्सी से बंध जाते हो। तुम्हारी स्वतंत्रता गायब हो जाती है, विवेक धुंधला पड़ जाता है, आंखें सिर्फ उसी अंधेरे में देखने लगती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें ये गुलामी दिखती तक नहीं। तुम गर्व से कहते हो, ये मेरा प्रेम है। अगर सच में प्रेम होता तो तुम आजाद होते। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है, और मोह हमेशा गुलामी देता है। आज मीडिया ने इस मोह को और गहरा कर दिया है। चारों तरफ देखो, हर चीज बेची जा रही है। स्त्री छवि के सहारे, चॉकलेट से लेकर कार तक, कपड़ों से लेकर परफ्यूम तक, हर जगह एक ही चाल। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आदमी भीतर से गुलाम है। बस मोह दिखाओ, वो खुद खिंचता चला आएगा। यहां तक कि धर्म भी अक्सर तुम्हें पूरी तरह आजाद नहीं करता। एक तरफ कहा जाता है पत्नी के बिना आदमी अधूरा है, दूसरी तरफ उसी मोह को धार्मिकता का नाम दे दिया जाता है। तुम उलझन में रहते हो, और वही उलझन तुम्हारी गुलामी को और गहरा कर देती है। तुम सोचते हो मोह छोड़ने का मतलब किसी स्त्री से भाग जाना है, किसी गुफा में छुप जाना है। नहीं, भागने से मोह नहीं छूटता, भागने से वो और भीतर जम जाता है। मोह छोड़ने का पहला कदम है पहचान। स्पष्ट देखो, ये प्रेम नहीं है, ये भूख है, ये चाहत है, ये शरीर और मन का खेल है। जिस दिन ये साफ दिख गया, उसी दिन आधी गुलामी टूट जाती है। दूसरा कदम है साक्षी बनना। जब मोह उठे, उसे दबाओ मत। बस देखो, देखो शरीर में कैसी बेचैनी उठती है, देखो मन में कैसी कल्पनाएं दौड़ती है। बस देखो, शुरुआत में लगेगा जैसे तूफान चल रहा है, लेकिन अगर तुम देखना जारी रखो तो वही तूफान धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि मोह की ताकत तुम्हारे अंधेपन से आती है। रोशनी में देखते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। तीसरा कदम है ऊर्जा का रूपांतरण। वासना में बहुत शक्ति है, अगर उसे समझदारी से मोड़ दो तो वही शक्ति प्रेम और करुणा बन जाती है। वही बेचैनी ध्यान की गहराई बन सकती है, वही प्यास प्रार्थना का अमृत बन सकती है। यही कारण है कि कहा गया, दबाओ मत, रूपांतरित करो। जब ऊर्जा उठे, उसे पाप मत समझो, उसे शक्ति समझो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि ऊर्जा भीतर उठ रही है। कल्पना मत करो, जोर मत लगाओ, बस देखो, धीरे धीरे वो ऊर्जा नीचे से ऊपर उठने लगेगी। हृदय तक पहुंचे तो प्रेम बन जाती है, तीसरे नेत्र तक पहुंचे तो ध्यान बन जाती है। चौथा कदम है अस्थायित्व की समझ। ये शरीर आज जवान है, कल बूढ़ा होगा। ये सुंदरता आज आकर्षक है, कल स्मृति बन जाएगी। जिन रूपों को तुम इतनी अहमियत दे रहे हो, उनकी उम्र बस कुछ वर्षों की है। जैसे ही ये बात भीतर उतरती है, पकड़ ढीली पड़ने लगती है। पांचवा और अंतिम कदम है ध्यान। आंखें बंद करो और देखो मन कहां भाग रहा है। चित्र आएंगे, इच्छाएं उठेंगी, मुंह उभरेगा, लेकिन अगर तुम जागरूक रहे तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। तुम पहली बार देखोगे मोह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो सिर्फ आदत है, और आदत टूट सकती है। याद रखो, स्त्री से मुंह मोड़ना, स्त्री से नफरत करना नहीं है। स्त्री समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारा अंधापन है। स्त्री तो बस आईना है जिसमें तुम्हारी भूख दिखाई देती है। जब भूख समझ में आ गई तो आईना तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा। इतिहास गवाह है, जिन्होंने मोह को पहचाना वही मुक्त हुए, और जिन्होंने नहीं पहचाना वे चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, डूब गए। अब प्रश्न बस एक है, क्या तुम देखना चाहते हो या फिर उसी अंधेपन में जीते रहना चाहते हो?
जिसने मोह को पहचान लिया वही स्वतंत्र हुआ, और जो आज भी आंखें बंद करके मोह को प्रेम कहता रहा उसका अंत भी वही होगा जो हजारों वर्षों से होता आया है, टूटन, खालीपन और बर्बादी। इसलिए मैं कहता हूं, मोह से भागो मत, उसे दबाओ मत, बस उसकी जड़ पहचानो और साक्षी बनकर देखो। जिस दिन तुमने देखना शुरू कर दिया उसी दिन मोह की जड़ सूखने लगती है। याद रखो, स्त्री मोह छोड़ने का अर्थ स्त्री से भागना नहीं है, इसका अर्थ है अपने भीतर बैठे गुलाम को तोड़ना। और यही तुम्हारी असली आजादी है। इतिहास गवाह है, स्त्री मोह ने सबसे बड़े योद्धाओं को भी भिखारी बना दिया। महाभारत हो या रामायण, राजाओं का पतन हो या सभ्यताओं का विनाश, हर जगह एक ही छाया दिखती है। और तुम सोचते हो कि तुम्हारी कहानी अलग होगी? नहीं, जब तक तुम मोह को प्रेम समझते रहोगे तुम्हारा अंत भी वही होगा। मोह हमेशा तुम्हें खाली छोड़ देता है। शुरुआत में वो शहद जैसा लगता है, तुम्हें लगता है अब सब मिल गया, लेकिन धीरे धीरे वही मोह तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है, तुम्हारा ध्यान खा जाता है, तुम्हारा आत्मसम्मान खा जाता है, और अंत में तुम्हारे हाथ कुछ नहीं बचता सिवाय पछतावे के। याद रखो, स्त्री समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारा अंधापन है। स्त्री तो आईना है, उसमें तुम अपनी ही भूख देख रहे हो। उसके चेहरे में तुम अपने भीतर की कमी ढूंढते हो, और वही कमी तुम्हें कैदी बना लेती है। तुम कहते हो वो चली गई इसलिए मैं टूट गया। सच ये है, तुम कभी जुड़े ही नहीं थे। जो चीज प्रेम होती है वो टूटती नहीं। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह गुलाम बनाता है। तुम भागकर नहीं बच सकते, न किसी गुफा में छुपकर, न दुनिया छोड़कर, क्योंकि मोह बाहर नहीं है, वो भीतर बैठा है। और उसे तोड़ने का एक ही रास्ता है, जागरूकता। देखो, पहचानो और देखते रहो। धीरे धीरे उसकी जड़ सूख जाएगी। जिस दिन तुमने स्त्री मोह को पहचान लिया उस दिन तुमने अपने भीतर की पहली जंजीर तोड़ दी। यही पहला कदम है असली स्वतंत्रता की ओर। प्रेम बचेगा, करुणा बचेगी, लेकिन गुलामी नहीं बचेगी। याद रखो, स्त्री मोह छोड़ने का मतलब स्त्री को छोड़ना नहीं है, स्त्री से नफरत करना। स्त्री से नहीं, खुद से भागना है। स्त्री जीवन का हिस्सा है, मोह जीवन की बीमारी है। मोह छोड़ो ताकि स्त्री तुम्हारे लिए कैद न बने, बल्कि साथी बने, दोस्त बने, आईना बने। अगर तुमने ये नहीं किया तो वही होगा जो सदियों से होता आया है, लालच, मोह, टूटन और बर्बादी। लेकिन अगर तुमने आज जागने का साहस किया तो वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे खींच रही थी तुम्हें ऊपर उठा देगी। मोह अगर अंधकार है तो जागरूकता उसी ऊर्जा को प्रकाश बना देती है। इसलिए आखिरी बार सुन लो, स्त्री मोह छोड़ो, उस गुलामी को छोड़ो जो तुम्हारे भीतर बैठी है। नहीं तो तुम्हारी कहानी भी वही होगी जो हजारों बार लिखी जा चुकी है। लेकिन अगर तुमने आज देख लिया कि ये मोह है, प्रेम नहीं, तो दरवाजा खुल जाएगा। फिर तुम्हारा जीवन गुलामी नहीं होगा, वो होगा स्वतंत्रता का नृत्य।